नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज आपको मिलेगी दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। क्या है शराब दुकान पर सरकार के नए नियम, राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी, इन राज्यों में चलेंगी ट्रेन, इस राज्य में मिलेंगे सबको 1000 रुपए, गोल्ड के भाव, जियो आफत, कितने बड़े कोरोना वायरस के आंकड़े। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ यहीं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, दिल्ली समेत आज पूरे भारत में शराब की दुकानों पर ऐसा नजारा दिखा जो शायद ही हिंदुस्तान में कभी दिखा हो। शराब खरीदने के लिए लोग इतने बेसब्र हो चुके थे कि न तो वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तैयार थे और न ही कई लोग मुंह पर मास्क लगाना जरूरी समझ रहे थे। दिल्ली में तो भीड़ को देखकर लगता ही नहीं था कि राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 4549 तक पहुंच चुकी है और एक ही दिन में 427 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के तहत सोमवार 4 मई से प्रदेश के सभी जिलों में कंटेनमेंट एरिया यानी कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े 1 से 3 किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बियर व भांग की लाइसेंसी दुकानें खुल जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का अनुपालन करने की अनिवार्यता के साथ यह अनुमति प्रदान की है। राज्य में सोमवार से देसी, अंग्रेजी शराब, बियर की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप, भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। इस बाबत यह स्पष्ट किया गया है कि इन आबकारी दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। खरीदार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे। दुकानों के काउंटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा। खरीदारी के इच्छुक लोग अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की ही तरह आबकारी दुकानों के बाहर भी सफेद गोले में लाइन में खड़े होंगे। दुकान के बाहर या आसपास खड़े होकर शराब या बियर पीने की सख्त मनाही होगी। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, अगली बड़ी खबरें हैं। यूपीपीएससी लॉकडाउन के मद्देनजर एपीओ मेंस सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा स्थगित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने मई और जून में प्रस्तावित 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। दोनों परीक्षाएं लॉकडाउन के मद्देनजर स्थगित की गई हैं। इनमें एपीओ मेंस 2018 और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2020 शामिल हैं। इस बाबत आयोग के सचिव जगदीश ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सचिव के मुताबिक परीक्षा की नई तिथियां परिस्थितियों को देखते हुए बाद में जारी की जाएंगी। अगली बड़ी खबर है, भारतीय नागरिकों के लिए इस समय आधार सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। गैस सिलेंडर बुक करने से बैंक में अकाउंट खुलवाने तक हमें आधार की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आधार कार्ड में एक भी जानकारी गलत हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि अगर आपके आधार कार्ड पर एड्रेस आदि अपडेट करना हो तो अब आप कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) पर जाकर भी आधार अपडेट करा सकते हैं। 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स को मिली मंजूरी। UIDAI ने करीब 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स को आधार अपडेट करने की मंजूरी दी है। इन सभी सेंटर्स पर आधार अपडेट का सिस्टम तैयार किया जा रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, देश में आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। पहले 2 चरणों में सोने चांदी के भाव ने आसमान छुए। अब सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। मई के पहले कारोबारी दिन सोमवार दोपहर सोना 180 रुपये उछलकर 45,913 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 900 रुपये सस्ती हो गई है। अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो सोमवार को इसका भाव 44,210 रुपये और 18 कैरेट का भाव 36,580 रुपये पर पहुंच गया। अगली बड़ी खबर है, कोरोना वायरस लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से देश के लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कारोबार पूरी तरह से ठप है, कमाई के जरिए पूरी तरह से बंद हैं। कुछ ही सेक्टर्स को हल्की फुल्की राहत मिली हो है। इस पूरे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशान मिडिल क्लास है। ऐसे में लोगों की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से SBI पर्सनल इमरजेंसी लोन (SBI पर्सनल इमरजेंसी लोन) सुविधा शुरू की है, जिसके तहत सिर्फ 45 मिनट में घर बैठे 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी बेहद कम ब्याज दर पर। अगली बड़ी खबर है, जनधन योजना के महिला लाभार्थियों की 500 रुपये प्रति महीना की दूसरी किस्त 4 मई से उनके खाते में आनी शुरू होगी। बैंक अपने खाता धारकों को SMS के जरिए इसकी सूचना भी दे रहे हैं। लाभार्थी राशि की निकासी के लिए पड़ोसी ATM का रुपए कार्ड, बैंक मित्र CSP के साथ इस्तेमाल करें, जिससे ब्रांचों पर ज्यादा भीड़ न जमा हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने के लिए वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक कोई चार्ज नहीं है। बैंक अगली बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कोरोना वायरस के कारण स्थिति सामान्य नहीं है।
कोरोना के बढ़ते केस के कारण तीसरी बार लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। इस दौरान मैं छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि परीक्षा का आयोजन जरूर होगा, लेकिन ये तभी संभव है जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। बता दें, सीबीएसई बोर्ड के जिन छात्रों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनकी परीक्षाओं का आयोजन पहले की तरह ही होगा, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। रेलवे ने कहा, प्रत्येक श्रमिक स्पेशल ट्रेन का केवल एक गंतव्य होगा और यह बीच में नहीं रुकेगी। सामान्य तौर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए चलेंगी। ये ट्रेन गंतव्य से पहले बीच में किसी स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। पूरी लंबाई वाली ट्रेन में यात्री भौतिक दूरी के नियम का पालन करते हुए बैठेंगे और बीच वाली सीट पर कोई नहीं बैठेगा। इस तरह की प्रत्येक ट्रेन लगभग 1200 यात्रियों को ले जा सकती है। 10 विशेष ट्रेनों से 11,000 श्रमिकों की घर वापसी, 20 और नई गाड़ियां चलेंगी। ये 8 ट्रेनें चलेंगी इस राज्यों के रूट से। जयपुर राजस्थान से पटना बिहार 1200, कोटा राजस्थान से हटिया झारखंड 1000, नासिक महाराष्ट्र से लखनऊ यूपी 850, नासिक महाराष्ट्र से भोपाल मध्य प्रदेश 347, लिंगमपल्ली तेलंगाना से हटिया झारखंड 1140, एर्नाकुलम केरल से भुवनेश्वर ओडिशा 1200, तिरुवनंतपुरम केरल से हटिया झारखंड 1200,